नमस्कार दोस्तों। अभी बहुपद का थ्योरी चल रहा है जिसमें थ्योरी का पार्ट 5 ये सेशन होगा। हम लोग इससे पिछले वाले पार्ट में हम लोग देखे थे और समझे थे द्विघातीय बहुपद का मानक रूप देखे थे और शून्यक देखे थे, शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध देखे थे। आइए उससे आगे की बातों को समझते हैं। जो इसका ग्राफ कैसे बनता है, अपवार्ड कब होता है, डाउनवार्ड कब होता है, ये सारी बातों को आइए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग समझे थे द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का हम लोग मानक रूप समझे थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, जहां ए इज इक्वल टू नॉट जीरो। इसके शून्यकों की बात करें तो इसमें मूल कितना होता है, मूल बोले शून्यक बोले, शून्यक इसमें कितना, शून्यकों की संख्या 2 होता है, अल्फा और बीटा। इतना बात हम लोग समझे थे और ये समझे थे कि शून्यक इनका अल्फा बराबर होता है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अल्फा बराबर ये समझे थे। बीटा बराबर समझे थे कि बराबर होता है माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा बराबर क्या होता है, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। द्विघात बहुपद में इतना बात समझे थे। उसके बाद हम लोग समझे थे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाय ए होता है। सी क्या है, बी क्या है, ये हम लोग बी क्या है तो बी एक्स का गुणांक है, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी क्या है तो अचर पद है, ए क्या है तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। आइए हम जानते हैं कि शून्यकों का योगफल बराबर, साबित करते हैं कि शून्यकों की योगफल बराबर माइनस बी बाय ए ही होता है। आइए यहां साबित करते हैं। तो यदि कोई भी द्विघातीय बहुपद का शून्यक अल्फा माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो और बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a हो, तब तो अल्फा प्लस बीटा बराबर व्हाट। तो अल्फा का मान क्या है, तो अल्फा का मान है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा का मान है, बीटा का मान है क्या, तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीच में प्लस दे दीजिए। अल्फा का मान ये, बीटा का मान बी स्क्वायर माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, बीच में प्लस है तो प्लस। देखिए नीचे में 2a है तो 2a का एलसीएम ले लीजिए। 2a का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, तो 2a का एलसीएम 2a ही होगा। उसके बाद अल्फा का मान देखिए तो माइनस बी प्लस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस, इस एलसीएम लेने के बाद भीम का जोड़ हम लोग बनाते हैं, तो भीम के जोड़ में दोनों का एलसीएम लेते हैं। उसके बाद इससे भाग देते हैं, इससे भाग दे 2a से भाग देंगे तो एक बार में भाग लग जाएगा, तो एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही रहेगा, फिर इससे भाग देंगे तो एक बार में कट जाएगा, फिर एक को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम ही रहेगा। तो ये माइनस यहाँ बी है तो माइनस ये बी, इसको क्या करेगा माइनस बना देगा, तो प्लस माइनस इसको माइनस बना देगा, इसलिए यहाँ माइनस लिख देते हैं। तो माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये हो गया। यहां समझते हैं कि देखिए ये प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे माइनस है
रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस और माइनस ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद बाकी जो बच गया उसको लिखिए माइनस बी, अब माइनस बी, तो माइनस 2b अब बाय 2a, तो 2 से 2 खत्म, तो फाइनली क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर फाइनल आ गया कि माइनस बी बाय ए होता है। यहाँ बी क्या है, आप देखिए यहाँ बी क्या है, तो बी एक्स का गुणांक है। बी क्या है, तो एक्स का गुणांक है। और सी कौन चीज, ए क्या है, तो ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये इस तरह से ये आप साबित कर सकते हैं इसको। आइए उसके बाद शून्यकों का गुणनफल को साबित करते हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो शून्य अल्फा इंटू बीटा बराबर ये विभाट दे दिए, तो अल्फा का वैल्यू यहाँ देखिए, अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू है माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। बीटा का मान है इंटू है तो इंटू दीजिए, बीटा का मान माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। अब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। या अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके पीछे माइनस लगा है, इसके पीछे में प्लस लगा है, ये दोनों सेम ही है। यदि इसको आप a मान लीजिए, पूरे को b मान लीजिए, इस पूरे इसको a मानिए, इसको b मानिए, तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाता है। तो ये इसको क्या लिखेंगे, a माइनस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, देखिए इस फॉर्म में ये लिखा हुआ है। तो इसके बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही सूत्र का हम लोग यहाँ प्रयोग करेंगे। ए स्क्वायर, तो ए की जगह पर यहाँ कौन चीज है, तो यहाँ बी है, तो माइनस बी है, तो माइनस बी का स्क्वायर माइनस यहाँ b की जगह पे कौन चीज है, तो यहाँ b की जगह पे कौन चीज है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे, तो इसका भी स्क्वायर, अब बट्टे में 2 दूना 4, a का a स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर। समझ गए, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के रूप में ये ऊपर वाला था, इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर जो फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसके फॉर्मूला पे इसको बैठा दिए, सेट कर दिए। अब इसको आगे हल कीजिए, b का स्क्वायर कीजिएगा माइनस बी का, तो बी स्क्वायर हो जाएगा। इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इसका स्क्वायर कीजिएगा, तो स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले इसको खत्म कर दीजिए, उसके बाद माइनस से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस बी स्क्वायर, इसको माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो प्लस 4ac अब बाय 4a स्क्वायर। नहीं समझे, यहाँ क्या किए, यहाँ रूट स्क्वायर से रूट को खत्म कर दिए, उसके बाद बी स्क्वायर माइनस 4ac बाहर निकलेगा, बाहर जब निकलेगा तो ये ब्रैकेट के अंदर में है, तो ये माइनस से दोनों टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो बी स्क्वायर जो प्लस में था तो बी स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में था तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। ये बात को यहाँ लिख दिया। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस में वो प्लस में, तो खत्म हो गया। उसके बाद बच क्या गया, तो 4ac अब बट्टा 4a स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4ac अब बट्टा 4a इंटू a, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4a स्क्वायर, 4a से 4a खत्म हो गया। उसके बाद बच गया c बाय a। इसका मतलब हुआ कि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a होता है, या अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाय a होता है। इस तरह से आप साबित कर सकते हैं। c क्या है, तो c कांस्टेंट है,
सी क्या है, तो सी कांस्टेंट अचर पद है। ए क्या है, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ये एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इस तरह आप द्विघात बहुपद के शून्यकों का शून्यकों यदि अल्फा बराबर दिया रहे, बीटा बराबर दिया रहे, अल्फा बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, अब बीटा बराबर माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a हो, तब इस तरह से आप शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आप इसको साबित कर सकते हैं। हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेट है। कहाँ लिखिए, लिख देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, तो ये डी है, विवेचक है, जिसको डिस्क्रिमिनेट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या होता है, विवेकतर, विवेचक, विवेचक बोलिए या विवेकतर बोलिए, दोनों। डिस्क्रिमिनेंट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, डिस्क्रिमिनेंट होता है। चलिए इससे आगे का द्विघात बहुपद का ग्राफ समझते हैं कि द्विघात बहुपद का ग्राफ क्या होता है। चलिए पहले इसको साफ किया जाए। अभी हम लोग बहुपद के प्रकार जो हम लोग पढ़े थे, जिसमें ये पढ़े थे कि बहुपद को दो आधार पर बांटा गया, एक पद के आधार पर, एक घात के आधार पर। तो पहला लीनियर पोलिनोमियल को हम लोग देख लिए थे, उसमें उतना बात समझने के लिए नहीं था। द्विघातीय बहुपद में ये सारी बात को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप आगे बात रखना चाहते हैं तो छोटे छोटे पॉइंट को आपको समझना बहुत जरूरी होगा। चलिए समझते हैं कि द्विघाती बहुपद का ग्राफ कैसे बनता है। तो सबसे पहले क्या लिखिए, द्विघात बहुपद का मानक रूप लिखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां ए इक्वल टू नॉट 0 हो। ये हो गया द्विघात बहुपद का मानक रूप। चलिए इसका ग्राफ बनता है u, इसका ग्राफ जो आप बनाइए, इसका ग्राफ u आकार, u शेप में बनता है, यू शेप में बनता है, जिसको पाराबोला बोलते हैं, पाराबोला या पाराबोलिक, पाराबोलिक। आप इसको इंटर 12th में आप लोग इसको बेहतरीन से पढ़िएगा। यहाँ पे सिर्फ आपको इसका ओवरव्यू पढ़ने को मिलेगा। आइए हम इनके बारे में जानकारी दे देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी एक्स, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये बहुपद का, द्विघात बहुपद का मानक रूप है। ग्राफ इसका कैसे बनता है, तो यू आकार में बनता है, यू शेप में बनता है, यू शेप में बनता है। तो यू शेप में बनता है, इसको बोलते हैं पाराबोला या पाराबोलिक बोलते हैं। ठीक, अच्छा, इसका ग्राफ या तो इसका ग्राफ जो बनेगा, या तो यू ऊपर के दिशा में इसका मुंह खुलेगा, या तो इसके नीचे की दिशा में मुंह खुलेगा। इसको हम बोलते हैं अपवार्ड, इसको बोलते हैं डाउनवार्ड। ये सारी चीजें हम बताएंगे, ये जितने भी पॉइंट हम बता रहे हैं इसको पूरे बेहतरीन रूप से हम समझेंगे। तो क्या समझे, द्विघात बहुपद का ग्राफ यू शेप में बनता है, इसको बोलते हैं parabola या parabolic। अपवार्ड होता है इसका ग्राफ, कभी अपवार्ड होता है, कभी डाउनवार्ड होता है। कब डाउनवार्ड होता है, कब अपवार्ड होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए इसका पहला कंडीशन अगर समझते हैं, हम अभी बताए कि d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहला कंडीशन है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा हो शून्य से, या डी बड़ा हो शून्य से, तब इस कंडीशन में
तब इस कंडीशन में एक्स एक्सिस को ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। 2 पॉइंट पर क्या करेगा? इंटरसेक्ट करेगा। कहां करेगा ये डिसाइड अभी नहीं हो रहा है, सिर्फ ये समझिए ये 2 पॉइंट पर, कितना पॉइंट पर? तो 2 पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो इसका शून्यक भी, इसका रूट्स भी कितना निकलेगा? इसका रूट्स भी 2 निकलेगा। मतलब जब डिस्क्रिमिनेट का मान 0 से बड़ा हो या डी का मान 0 से बड़ा हो, तब ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर प्रतिच्छेद करेगा और इसका शून्यक 2 होगा। रूट्स मतलब मूल, मूल मतलब शून्यक, ये 2 होता है। दूसरा कंडीशन क्या है? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के या डी बराबर होगा 0 के, उस कंडीशन में एक्स एक्सिस को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगा और इसका शून्यक 1 होगा। इसका मूल कितना होगा? इसका मूल केवल 1 ही होगा। दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन आप समझिए, तीसरा कंडीशन क्या होता है? तीसरा कंडीशन क्या है? जब डिस्क्रिमिनेट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान छोटा होगा किससे? 0 से, या डी का वैल्यू 0 से, डी का वैल्यू 0 से छोटा होगा, तब उस स्थिति में एक्स एक्सिस को ना तो प्रतिच्छेद करेगा और ना ही इसका वास्तविक शून्यक होगा। इसका ग्राफ हम यही समझे, क्या समझे? इसके ग्राफ होने का 3 कंडीशन सबसे पहले समझे। द्विघात बहुपद का सामान्य रूप ये होता है। इसका ग्राफ कैसे बनता है? तो यू डिजाइन में बनता है, यू शेप में बनता है। पराबोला बोलते हैं या पराबोलिक बनते हैं। अपवार्ड होता है इसका ग्राफ, डाउनवार्ड होता है। तब इसका शून्यक एक्सिस को 2 पॉइंट पर काटेगा, कब 1 पॉइंट पर काटेगा और कब नहीं काटेगा। ये सारे पॉइंट को हम समझे। इससे आगे भी ये जो बताए अभी पैराबोलिक, अपवार्ड, डाउनवार्ड, इसको बेहतरीन ढंग से और विस्तार से हम अगले पार्ट में हम लोग समझेंगे। आज के सेशन के लिए इतना ही। मेरा प्रयास आप लोग को कैसा लग रहा है? अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है तो आप हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आगे वीडियो बना सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।